अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज एक नया टॉपिक है। आज हम नया टॉपिक करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से सुनना है हमें। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑफ वेक्टर को देखें, इसके कितने एडिशन ऑफ वेक्टर हमारे पास वेक्टर को ऐड करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड वेक्टर को ऐड करने के दो मेथड्स है। एक है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, जिसमें हमारे पास पहला जो हमारे पास ग्राफिकल मेथड में जो पहला हमारे पास है वो है हमारे पास हेड टू टेल रूल। क्या है हमारे पास? हेड टू टेल रूल। और दूसरा हमारे पास ग्राफिकल, एक तो हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर का ग्राफिकल मेथड है, सेकंड हमारे पास क्या है? एनालिटिकल मेथड। क्या है? एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड। तो वेक्टर को ऐड करने की हमारे पास क्या है? वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है। एक हमारे पास है ग्राफिकल मेथड, दूसरा हमारे पास है एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में पहला हम रूल डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल हमें क्या बताता है? हेड टू टेल रूल ये कहता है कि दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम करेंगे क्या, हमारे पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगर मैं इसको इन दोनों को ऐड करना चाहता हूं तो इनको अगर मैं सबसे पहले हेड टू टेल रूल के मुताबिक आपको ऐड करना सिखाऊंगा। अगर हेड टू टेल रूल हमें ये कहता है कि दो वेक्टर्स को ऐड ऐसे करेंगे कि पहला वेक्टर को हम ड्रा करेंगे, पहले वेक्टर को ड्रा करने के बाद दूसरे वेक्टर का जो टेल है पहले वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट किया जाएगा। जब ऐसे कनेक्ट किया करेंगे हम तो हमारे पास क्या बनेगा? दोनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने के लिए हमेशा पहले वेक्टर की टेल के साथ उसका टेल कनेक्ट करना पड़ेगा और लास्ट वेक्टर की हेड के साथ उसका हेड कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको जो मिलेगा ये हमारे पास क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हमारे पास ए वेक्टर था और ये हमारे पास बी वेक्टर था। इन दोनों के ऐड करने से हमें एक नया वेक्टर मिला जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो दो वेक्टर को ऐड करने के बाद हमें जो नया वेक्टर मिलता है वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। दो वेक्टर को ऐड करने के बाद हमें जो नया वेक्टर मिलता है वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। रिजल्टेंट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर होता है जो जितने भी वेक्टर्स ऐड करते हैं उनके रिजल्ट से हमें मिलता है। रिजल्टेंट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर होता है जिसके साथ वो तमाम इफेक्ट्स होते हैं, वो तमाम इफेक्ट्स जिसके साथ होते हैं। तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो हेड टू टेल रूल के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। अगर हेड टू टेल रूल के थ्रू हमें तीन वेक्टर दिया जाए, फोर वेक्टर दिया जाए, हम सबको इसी मेथड से कनेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर ए है और अगर हेड टू टेल रूल के थ्रू हमें तीन वेक्टर दिया जाए, फोर वेक्टर दिया जाए, तो हम उन सबको कनेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास तीन वेक्टर है ए और बी, तीसरा जो मेरे पास है वो है सी। अगर इन तीन वेक्टर्स को मैं हेड टू टेल रूल के थ्रू कनेक्ट करूं तो पहले मैं ए वेक्टर को क्या करूंगा? ड्रा करूंगा। उसके बाद इसके साथ हम क्या करेंगे? बी वेक्टर को कनेक्ट करेंगे। कैसे? हेड टू टेल रूल। हम इसके टेल के साथ किसको? बी का सॉरी ए की हेड के साथ बी का टेल कनेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? मजीद हम क्या करेंगे? रिपीटेशन करेंगे। सी को क्या करेंगे? सी का जो टेल है बी के हेड के साथ कनेक्ट करेंगे। ऐसे कनेक्ट करेंगे जितने भी हमारे पास वेक्टर होंगे, इनफाइनाइट वेक्टर्स होंगे, इन सबको कनेक्ट करेंगे। जब वेक्टर को कनेक्ट करने से तमाम वेक्टर खत्म हो जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने के लिए पहले रिजल्टेंट वेक्टर का जो टेल है पहले वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट किया जाएगा और रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड है तो पहले वेक्टर के हेड के साथ सॉरी रिजल्टेंट वेक्टर का जो टेल है पहले वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट किया जाएगा और रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड है लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट किया जाएगा। लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमारे पास ए वेक्टर होगा, ये हमारे पास बी वेक्टर होगा और ये हमारे पास सी वेक्टर होगा। तो इन तीनों वेक्टर को जब हम क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे तो उनके एडिशन से हमें एक सिंगल वेक्टर मिलेगा जो हमारे पास होगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो हेड टू टेल रूल की कोई लिमिट्स नहीं है। हेड टू टेल रूल हमारे पास लिमिटेड नहीं है। जितने भी वेक्टर्स होंगे, इनफाइनाइट वेक्टर्स होंगे, इन सबको हम हेड टू टेल रूल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो हेड टू टेल रूल के लिए दो वेक्टर्स दिए जाए, तीन, चार, पांच, जितने भी दिया जाए तो ग्राफिकली हम इनको हेड टू टेल रूल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और इनकी रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। दूसरा हमारे पास रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक पैरेललोग्राम लॉ या पैरेललोग्राम रूल। तो पैरेललोग्राम लॉ सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है। पैरेललोग्राम लॉ
पैरेललोग्राम ला। ग्राफिकल मेथड में जो सेकंड हमारे पास है वो पैरेललोग्राम ला है। पैरेललोग्राम ला में ये कहता है कि दो वेक्टर, ये सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर पे एप्लीकेबल है। दो वेक्टर को सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम ला के थ्रू हम पैरेललोग्राम मेथड के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ दो पैरेललोग्राम मेथड के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर को ही ऐड कर सकते हैं। ये लिमिटेड है, हम इससे सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। दो से ज्यादा वेक्टर होंगे तो ये पैरेललोग्राम मेथड के थ्रू कनेक्ट नहीं होंगे, और सिर्फ हेड टू टेल रूल के थ्रू कनेक्ट होंगे। तो पैरेललोग्राम मेथड हमें ये कहता है कि दो वेक्टर्स को क्या करो, सबसे पहले दो वेक्टर्स हमारे पास अगर गिवन है, वो दो वेक्टर का नाम कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज मैं एक दो वेक्टर लेता हूँ ए और बी नाम के वेक्टर्स। ए मेरे पास ए वेक्टर है, दूसरा मेरे पास बी वेक्टर है। तो पैरेललोग्राम, अगर मुझे इनको पैरेललोग्राम ला के थ्रू ऐड करना है, वैसे मैं इनको हेड टू टेल रूल के थ्रू भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन ये दो वेक्टर्स है तो इन पे पैरेललोग्राम ला भी लोगो होता है, इन पे पैरेललोग्राम ला भी लग सकता है। पैरेललोग्राम मेथड के थ्रू भी मैं इनको कनेक्ट कर सकता हूँ। तो पैरेललोग्राम मेथड के थ्रू इनको कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले वेक्टर जो हमारे पास है मैं इसको क्या करूंगा, ड्रा करूंगा। फिर जो हमारे पास सेकंड वेक्टर है उसको भी मैं ड्रा करूंगा, लेकिन सेकंड वेक्टर का जो टेल है पहले वेक्टर की टेल के साथ मैं कनेक्ट करूंगा पैरेललोग्राम ला में। इसको कनेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, पहले जो वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है, जो हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है। तो इन दोनों वेक्टर की हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर की हम क्या करेंगे, रिपीटेशन, इन दोनों को रिपीट करेंगे, इन दोनों वेक्टर को रिपीट करेंगे ताकि हम हमारे साथ एक पैरेललोग्राम बन जाए। इन दोनों वेक्टर को रिपीट करेंगे। ये दो वेक्टर कोई न्यू वेक्टर्स नहीं है, ये दो वेक्टर ए और बी की रिपीटेशन है। ये दो वेक्टर हमारे पास ए और बी की रिपीटेशन है। तो ये हमारे पास ए वेक्टर था और इसकी मैंने रिपीटेशन की। ये मेरे पास बी वेक्टर है, इसकी मैंने रिपीटेशन की। तो ए वेक्टर की रिपीटेशन करेंगे, बी वेक्टर की रिपीटेशन करेंगे। तो पैरेललोग्राम ला में हम सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। पैरेललोग्राम हमारे पास लिमिटेड है, सिर्फ दो वेक्टर्स पे एप्लीकेबल है। पैरेललोग्राम ला में कभी भी तीन वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते हम पैरेललोग्राम मेथड के थ्रू। पैरेललोग्राम मेथड के थ्रू हम कैसे ऐड करेंगे, पैरेललोग्राम मेथड के थ्रू हम दो वेक्टर्स को टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे, फिर उनकी रिपीटेशन करेंगे। उनकी क्या करेंगे, उनकी रिपीटेशन करेंगे। उनकी रिपीटेशन होगी, जब उनकी रिपीटेशन करेंगे तो हमारे पास क्या, उनकी रिपीटेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। पैरेललोग्राम का डायगोनल, पैरेललोग्राम का जब हम डायगोनल ड्रा करेंगे तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, हम क्या करेंगे, इनकी रिपीटेशन के बाद, इनको कनेक्ट करने के बाद, ऐड करने के बाद रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रा करेंगे। वो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। तो पैरेललोग्राम ला लिमिटेड है, पैरेललोग्राम ला के थ्रू सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर्स को कनेक्ट किया जाता है। और कैसे कनेक्ट किया जाता है, किस तरीके से, पैरेललोग्राम ला में याद रखना दो वेक्टर्स को टेल टू टेल कनेक्ट किया जाता है, टेल टू टेल। और हेड टू टेल रूल में दो वेक्टर्स को हेड टू टेल कनेक्ट किया जाता है। लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने के लिए, रिजल्टेंट वेक्टर का जो टेल है वो पहले वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट किया जाएगा, और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड जो हमारे पास है वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट किया जाएगा हेड टू टेल रूल में। लेकिन हेड टू टेल रूल इनफाइनाइट, हमारे पास हेड टू टेल रूल है ये इनफाइनाइट वेक्टर के लिए वैलिड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये इनफाइनाइट वेक्टर्स के लिए क्या वैलिड है। लेकिन हमारे पास अगर दो वेक्टर्स है उनको पैरेललोग्राम ला के थ्रू करो या ग्राफिकल मेथड में हमारे पास हमने दो रूल्स पढ़े, एक तो हमारे पास पैरेललोग्राम मेथड है, दूसरा हमारे पास हेड टू टेल रूल। मैंने कहा दो वेक्टर्स होंगे तो हेड टू टेल रूल भी आप उनको कनेक्ट कर सकते हो, दो वेक्टर्स को आप पैरेललोग्राम ला के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर तीन वेक्टर होंगे उनके लिए कभी भी पैरेललोग्राम ला नहीं लगेगा, पैरेललोग्राम मेथड के थ्रू आप उनको कनेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हेड टू टेल रूल के थ्रू कनेक्ट कर सकते। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास ट्राइएंगल मेथड। ट्राइएंगल मेथड हमें ये कहता है कि दो, ये भी सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम ला की तरह दो वेक्टर्स पे एप्लीकेबल है। ट्राइएंगल मेथड भी हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है ट्राइएंगल मेथड के थ्रू। तो ट्राइएंगल मेथड हमें ये कहता है कि दो वेक्टर्स को ऐसे कनेक्ट करो और उनकी रिजल्टेंट भी इनके साथ लगा लो, एक ट्राइएंगल बन जाए। तो दो वेक्टर्स को ऐड करते वक्त एक ट्राइएंगल मेथड हमें ये कहता है कि दो वेक्टर्स को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, दो वेक्टर्स को ऐसे कनेक्ट करेंगे ताकि उनसे क्या बने, एक ट्राइएंगल बने। तो ट्राइएंगल मेथड के मुताबिक अगर ये हमारे पास एक ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, ये हमारे पास एक बी वेक्टर है, तो इन दोनों को क्या कनेक्ट किया जाएगा, टेल टू हेड। इन दोनों को टेल टू हेड कनेक्ट किया जाएगा। इन दोनों को टेल टू हेड हम कैसे कनेक्ट करेंगे हम अभी देखते हैं। अगर हमारे पास ये ए वेक्टर है, ये हमारे पास अगर ए वेक्टर है, ये हमारे पास एक ए वेक्टर है
और ये हमारे पास ए वेक्टर के क्या करेंगे, ए वेक्टर का जो हेड है इसके साथ बी वेक्टर का टेल कनेक्ट करेंगे, हम ये बनाएंगे। और रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, पहले का क्या करेंगे, पहले का क्या करेंगे, टेल के साथ रिजल्टेंट वेक्टर का टेल कनेक्ट करेंगे और लास्ट की हेड के साथ रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्ट करेंगे। तो इससे हमारे साथ क्या एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, ट्राइंगल मेथड के मुताबिक वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को कनेक्ट करेंगे, उनका रिजल्टेंट भी ड्रा होगा। और ट्राइंगल मेथड के मुताबिक हमें एक ट्राइंगल बनाना है, दो वेक्टर्स को ऐड करते हुए हमें एक ट्राइंगल बनाना है। और ये भी हेड टू टेल रूल की तरह ही है, कनेक्शन सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये दो पे एप्लीकेबल है। और इसमें क्या करना है, कोई और स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, इसमें कौन सा डायग्राम बनाना है, हमें ट्राइंगल डायग्राम बनाना है। तो ये क्या कह रहेगा, ट्राइंगल मेथड। तो हमारे पास ग्राफिकली तीन रूल्स है, एक तो हमारे पास हेड टू टेल रूल, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ और तीसरा हमारे पास ट्राइंगल मेथड है। इन तीनों के थ्रू हम ग्राफिकली वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, वेक्टर की एडिशन कर सकते हैं। अगर वेक्टर्स को ऐसे ऐड किया जाए, वेक्टर को ऐड करते 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 हम क्या एक पॉलीगॉन बना दे। अगर वेक्टर्स को ऐड करें, अगर हम ये क्या कहें, ए हमारे पास तीन वेक्टर्स है, अगर ये हमारे पास ए वेक्टर है, इसको कनेक्ट करेंगे हम बी वेक्टर के साथ। अब बी वेक्टर को हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ, सी वेक्टर, सॉरी हमारे पास ये ए वेक्टर है, इसके बाद हमारे पास बी वेक्टर है, उसके बाद हमारे पास सी वेक्टर है। तो बी वेक्टर को कनेक्ट करेंगे, फिर बी वेक्टर के हेड के साथ सी वेक्टर का टेल कनेक्ट करेंगे, लास्ट में इसका जो सी वेक्टर का हेड है इसके टेल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो एक पॉलीगॉन बन जाएगा, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब एक पॉलीगॉन बन जाएगा तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, जब भी हम वेक्टर्स को ऐसे कनेक्ट करें तो इनसे एक पॉलीगॉन बन जाए। तो ऐसे वेक्टर को कनेक्शन से क्या होगा, जब भी वेक्टर, अगर मैं इसको आगे आप लोगों को समझाऊं, अगर किसी भी वेक्टर्स को ऐसे, अगर वेक्टर्स को हम ऐसे, लेट्स सपोज मेरे साथ चार वेक्टर्स है, मेरे पास चार वेक्टर्स है, चार वेक्टर्स में मेरे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है और डी वेक्टर है। अगर चार वेक्टर्स को, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, मैं इनको कनेक्ट कर रहा हूँ, इनको ऐड कर रहा हूँ, सी वेक्टर है, ये मेरे पास क्या है, डी वेक्टर है। देखो ए वेक्टर को ऐड किया मैंने बी वेक्टर के साथ, कैसे, हेड टू टेल लू, सी को कनेक्ट किया, फिर डी को कनेक्ट किया, इन सब को कनेक्शन करते करते मैंने एक पॉलीगॉन फॉर्म कर लिया, मैंने एक पॉलीगॉन बनाया। जब हम वेक्टर्स को ऐसे ऐड करें कि इनसे क्या बने, एक पॉलीगॉन बन जाए, तो इनका रिजल्टेंट हमेशा जीरो के बराबर होगा, इनसे कोई रिजल्टेंट नहीं बनेगा। क्योंकि रिजल्टेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले की टेल के साथ रिजल्टेंट का टेल कनेक्ट करना पड़ेगा और लास्ट के हेड के साथ रिजल्टेंट का हेड कनेक्ट करना पड़ेगा, लास्ट के हेड के साथ रिजल्टेंट का हेड कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी हम नहीं कर सकते, हम रिजल्टेंट ड्राई नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलीगॉन बन चुका है। तो इसका पॉलीगॉन का जो रिजल्टेंट है, पॉलीगॉन का रिजल्टेंट हमेशा जीरो बनेगा। तो अगर वेक्टर्स को ऐसे कनेक्ट किया जाए, इनसे पॉलीगॉन फॉर्म हो जाए, तो इनका जो रिजल्टेंट है ये हमेशा जीरो के बराबर होगा, ये हमेशा जीरो होगा। तो रिजल्टेंट हमेशा जीरो के बराबर होगा। दूसरा हमारे पास, अगर मैं इस साइड फिर से चला जाऊँ, एनालिटिकल मेथड, दूसरा वेक्टर की एडिशन के मैंने कि दो मेथड्स है, एक है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, दूसरा हमारे पास एनालिटिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड हम लर्न कर चुके हैं, अब दूसरा हमारे पास है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड हम क्या करेंगे, किसी भी वेक्टर के रिजल्टेंट को मालूम करने के लिए हम एनालिटिकल मेथड को क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर के वेक्टर्स के रिजल्टेंट को मालूम करने के लिए वेक्टर को एनालिटिकल मेथड के थ्रू भी ऐड किया जा सकता है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एनालिटिकल मेथड को यूज करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है उसे हम एनालिटिकल मेथड के थ्रू निकालेंगे। एनालिटिकल मेथड ये कहता है, अगर दो वेक्टर्स, ये हमारे पास वेक्टर की लाज है, वेक्टर की एडिशन लाज है। ग्राफिकल मेथड हमने कर लिया, एनालिटिकल मेथड। अब देखो इन ग्राफिकल मेथड वेक्टर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, एनालिटिकल मेथड के थ्रू वेक्टर्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये वेक्टर की लाज है। देखो ये हमारे पास अगर दो वेक्टर्स है हमारे पास, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। तो पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल 0 डिग्री है। जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल 0 डिग्री के बराबर होगा, तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमेशा दोनों के मैग्नीट्यूड्स को क्या करना पड़ेगा, या दोनों वेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, हमेशा सम करना पड़ेगा, दोनों वेक्टर्स का सम लेना पड़ेगा। अगर दो वेक्टर्स है मेरे पास, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट्स है, तो दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री बनेगा। दो अपोजिट वेक्टर, दो एंटी पैरेलल वेक्टर, दो अपोजिट वेक्टर की जो दरमियान एंगल है वो हमेशा 180 होती है। और दो अपोजिट वेक्टर की रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हमेशा दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस लेना पड़ता है। दोनों वेक्टर्स को हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इनका रिजल्टेंट मिलेगा। और तीसरा, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान हमारे पास हमारे पास ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है,
ए वेक्टर है ये हमारे पास बी वेक्टर है। अगर दो वेक्टर में से एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर और दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है तो दोनों का रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट को मालूम करने के लिए, रिजल्टेंट वेक्टर को मालूम करने के लिए, रिजल्टेंट वेक्टर को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के इन दोनों की स्क्वायर्स को हम ऐड करेंगे, इन दोनों की स्क्वायर्स को ऐड करेंगे और इसका रूट लेंगे, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 डिग्री होगा। ये फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब दो वेक्टर्स के दरमियान, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम जब दो वेक्टर्स के दरमियान 0 डिग्री का एंगल होगा, दोनों के रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम दोनों वेक्टर्स को सिंपली ऐड करेंगे। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 डिग्री है तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मालूम करने के लिए दोनों का डिफरेंस लेंगे, उनके लिए ये फार्मूला यूज होगा, दोनों के रिजल्टेंट के लिए ये फार्मूला यूज होगा। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के नॉर्मल है, एक दूसरे के राइट एंगल है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, ये सब परपेंडिकुलर को शो करते हैं। दो वेक्टर्स के दरमियान 90 डिग्री होता है, इन सब के लिए यही टर्म्स यूज होते हैं। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है, इनको परपेंडिकुलर कहते हैं, ऑर्थोगोनल, नॉर्मल, राइट एंगल। तो दो राइट एंगल वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री एंगल के लिए रिजल्टेंट हम कैसे मालूम करेंगे, दोनों वेक्टर्स की सम को, दोनों वेक्टर के स्क्वायर को, दोनों वेक्टर्स के स्क्वायर को प्लस करेंगे और इनका रूट लेंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये फार्मूला यूज होगा। अगर ऐसा नहीं है तो अगर एंगल हमारे पास इन तीनों में से कोई और एंगल है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम क्या करें, एक फार्मूला हम अभी क्या करेंगे, मैं एक फार्मूला आप लोगों को अब लिखवाऊंगा, उस फार्मूला को लॉ ऑफ कोसाइन कहते हैं। तो लॉ ऑफ कोसाइन मैं आप लोगों को करवा लेता हूँ। लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है, अगर हम क्या करेंगे, ये मेरे पास अगर रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर को मालूम करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, दो वेक्टर क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और इसका अंडर रूट। तो रिजल्टेंट वेक्टर को मालूम करने के लिए हम हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट लेंगे। यहाँ पे जो एंगल है, ये दो एंगल जो हमारे पास यहाँ पे थीटा है, वो दोनों वेक्टर्स के एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब देखो ये फार्मूला जो हमारे पास है, दो वेक्टर्स के दरमियान अगर हमें एंगल गिवन होगा तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फार्मूला के थ्रू हम करेंगे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट, दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड या दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड या दो वेक्टर्स की रिजल्टेंट को हम मालूम करेंगे इस फार्मूला के थ्रू। और थीटा दोनों वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल है, और ये जो हमारे पास फार्मूला है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। इस फार्मूला को कहा जाता है लॉ ऑफ कोसाइन। तो ये हमारे पास हो गया। अगर हम ये फार्मूला देख ले ठीक तरीके से, तो थीटा अगर यहाँ पे हम थीटा 0 पुट करेंगे तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये फार्मूला मिल जाएगा। अगर यहाँ पे हम थीटा 0 पुट करेंगे, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें ये फार्मूला मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 180 पुट करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे हमें ये फार्मूला मिल जाएगा। अगर इस यहाँ पे हम 90 डिग्री पुट करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे हमें ये फार्मूला मिल जाएगा। अगर इन तीनों एंगल के अलावा कुछ भी नहीं होगा तो हम यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल पुट कर सकते हैं, 120 का एंगल पुट कर सकते हैं, कुछ भी एंगल यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जो एंगल वेक्टर्स के दरमियान होगा उस एंगल को हम यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो एनालिटिकल मेथड के थ्रू भी हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। एनालिटिकल मेथड के थ्रू भी हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये रखना है कि ग्राफिकल मेथड के लिए हमारे पास कितने रूल है, एक तो हमारे पास हेड टू टेल रूल है, दूसरा हमारे पास पैरेललोग्राम है, तीसरा ट्राइंगल मेथड है। और एनालिटिकल मेथड फार्मूला याद करना है कि तो दो वेक्टर के दरमियान अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। दो वेक्टर्स के दरमियान जब एंगल 0 डिग्री होगा वो पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। पैरेलल वेक्टर्स का रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम दोनों वेक्टर्स को सिंपली सम करेंगे। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के दरमियान जब एंगल 180 का होगा, दो वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल कहलाएंगे। तो दोनों के दरमियान 180 का एंगल है तो दोनों का रिजल्टेंट मालूम करने के लिए दोनों का डिफरेंस लेंगे। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो उनके दरमियान एंगल हमें पता है 90 डिग्री है परपेंडिकुलर में, तो दोनों का रिजल्टेंट मालूम करने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका होल का रूट लेंगे, फिर क्या हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। अगर एंगल कुछ और है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन फार्मूला को यूज करेंगे और इस फार्मूला के थ्रू
हम क्या करेंगे, एंगल हमें गिवन होगा, इस फार्मूला में हम एंगल को पुट करेंगे, वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स को पुट करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो अगर हमें पता है अगर पॉलीगॉन हम अगर वेक्टर को ऐसे वेक्टर अगर हम वेक्टर्स को ऐसे ऐड कर रहे हैं, इनके एडिशन से हमें पॉलीगॉन मिल रहा है, एक पॉलीगॉन फॉर्म हो रहा है, तो वेक्टर की एडिशन से अगर पॉलीगॉन फॉर्म हो जाए, तो अगर वेक्टर के एडिशन से पॉलीगॉन फॉर्म हो जाए, तो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो हमेशा 0 के बराबर है, उसका कोई भी रिजल्टेंट नहीं होगा, उसका रिजल्टेंट हमेशा 0 के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सो दैट इज, तो हमेशा क्या बनेगा, तो आप लोगों को ये मेमोराइज करना है, ये है हमारे पास वेक्टर की एडिशन लॉ। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो करेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, और जो भी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो एक स्केलर कहलाएगा। प्रेशर और करंट उनकी डायरेक्शन भी है, उनका मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वेक्टर की यही एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करते, इसलिए वो हमारे पास स्केलर्स कहलाते हैं। वेक्टर की यही एडिशन लॉ को जो फॉलो करेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, जो वेक्टर की यही एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो एक स्केलर कहलाएगा। ये आप लोगों को ज़हन में बिठाना है, ठीक है, ये आप लोगों को ज़हन में बिठाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, होप सी यू। Dear students, that is all about today's lecture. Okay, thank you.